लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी घुसपैठ के बाद अब पूर्वी लद्दाख में सरकार और सेना भेजने पर विचार कर रही है। दरअसल पिछले 5 दिन में चीनी सेना ने 3 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। 16 जुलाई को घोड़े और खच्चर पर सवार होकर 50 से ज्यादा चीनी फौजी भारतीय सीमा में घुस आए थे और 1 दिन तक वहां डेरा डाले रहे। इसके अलावा 18 और 20 जुलाई को भी चीनी फौज की भारतीय सीमा में घुसपैठ की खबर है। चीन घुसपैठ करने से बाज नहीं आ रहा और अब तो चीन की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों में चीन ने 3 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। ये घुसपैठ 16, 18 और 20 जुलाई को हुई और हर बार चीनी सेना तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर घुस आई। पिछले 1 महीने में चुमार में चीनी सेना ने 5 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। जानकारों की माने तो लगातार घुसपैठ की घटनाएं चीन की पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और प्लान यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बीच की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। चीनी नेतृत्व के अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई जारी है। इसी वजह से साउथ चाइना सी और लेह लद्दाख इलाके में चीन का रुख बेहद आक्रामक है। 17 जून चीन हमारे निगरानी कैमरे ले गए। 11 जुलाई हेलीकॉप्टर से घुसपैठ किया। 16 जुलाई को 50 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में आए। 18 जुलाई को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। 20 जुलाई को भी चीनी पीएलए ने घुसपैठ की। वो ये इंकर्शंस करते हैं, ये प्रोबिंग अटैक्स हैं। ये अटैक्स इंकर्शंस जो हैं ये देखने के लिए हैं इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है। 16 जुलाई को तकरीबन 50 चीनी सैनिक घोड़े और खच्चर पर सवार होकर चुमार सेक्टर में दाखिल हुए और 17 जुलाई तक यहाँ रहे और बैनेट ड्रिल के बाद चीनी सेना ने इलाका छोड़ा। चीन की इस हरकत से नाराज भारत अब इस मुद्दे को फ्लैग मीटिंग के दौरान रखेगा। साथ ही पूर्वी लद्दाख में और सेना भेजने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दरअसल लद्दाख के चुमार सेक्टर में भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर काफी मतभेद है। इसके अलावा सामरिक तौर पर ये इलाका बेहद अहम है, लेकिन यहाँ भारत की पहुंच ज्यादा है और ऊंचाई का फायदा लेकर भारत चीन की हरकतों पर यहाँ से निगरानी करने में सक्षम है, जो चीन को नागवार गुजर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में चुमार सेक्टर में चीन की ओर से घुसपैठ की लगातार बढ़ती घटनाओं ने भारत की परेशानी बढ़ा दी है। इस समय दिल्ली से विजेंद्र सिंह।